स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम आपको एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस बताएंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताने से पहले कुछ आपको बेसिक चीज बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज को देखते हैं इसे कि इसमें एक दो रेखाएं हम बनाएंगे, यम और यन। क्या रेखाएं? यम और यन। और एक रेखा तिर्यक रेखा बनाए हैं यल। यम और यन हमने दो रेखा बनाए हैं रेखाएं, और एक तिर्यक रेखा एक कहलाती है जो दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। वह तिर्यक रेखा क्या कहलाती है? यल। ठीक है, तो इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया। इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे जो इस एक्सरसाइज के लिए बहुत ही मोस्ट है कि इसमें संगत कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, और एक ही ओर के अंतः कोण किनको कहते हैं। ठीक है ना। आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। मैंने ऊपर से नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6 7 8, आप नीचे से नंबरिंग कर दीजिएगा, कोई गलत नहीं है। कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं। बस आपको एकांतर कोण, संगत कोण और एक ही ओर के अंतः कोण के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी पकड़ होनी चाहिए, जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं। तो आप बड़े ध्यान से वीडियो को देखिए, है ना। तो चलिए पहले हम लोग बताएंगे बच्चों एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण, हाँ बच्चों, एकांतर अंतः कोण, ये इसी को अपन बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या एकांतर अंतः कोण क्या क्या होंगे बच्चों? देखो, एंगल 4 और एंगल 6 जो अंदर बनेंगे, दोनों लाइन के जो अंदर एंगल्स बन रहे हैं उन एंगल के बारे में जानेंगे। तो एंगल 4 है और एंगल 6, मतलब मेरा कहने के एकांतर कोण क्या होता है? ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये कोण और ये कोण, ये क्या कहलाएंगे अपने? एकांतर अंतः कोण कहलाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों मेरे पास 4 है और यहाँ पर मेरे पास देखिए यहाँ पर 6 है। देखिए 4 है और ये 6 है, तो एकांतर अंतः कोण एंगल 4 और एंगल 6 बनेगा। दूसरा बनेगा देखिए एंगल 3 और एंगल 5, मतलब लाइन के लेफ्ट और राइट जो एंगल बनता है वो कहलाता है एकांतर अंतः कोण। देखो तो एंगल 3 इधर बना, एंगल 5 भी बना ना, ये कॉमा लगा लेते हैं, एंगल 3 एंड एंगल 5, ये बना अपना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब दूसरा बताएंगे हम एकांतर बहिर्बाह्य बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण, ये कह रहा है बच्चों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा इसको ध्यान से समझेंगे। एंगल 1 और एंगल 7 जो बाहर बना रहा, देखिए एंगल 1 और एंगल 7 लाइन के देखिए बाहर है, इधर लाइन के साइड लेफ्ट साइड में, और ये क्या है लाइन के राइट साइड में है। तो एंगल 1 और एंगल 7, नाम कुछ भी हो, नंबरिंग कुछ भी हो, इसको आपको ध्यान नहीं देना है, आपको प्लेस को ध्यान देना है। देखिए इस प्लेस में जो नंबर रहेगा और इस प्लेस में जो नंबर लिखा जाएगा वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। तो एंगल 1 एंड एंगल 7 ये एक्सटीरियर एंगल हो गए, और इधर से आएगा देखिए तो एंगल 2 और एंगल 8 ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। एंगल 2 कामा एंगल 8 ये एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण है। ठीक, अब हम इसके बाद कोरस्पोंडिंग एंगल के बारे में आपको बताएंगे। हाँ बच्चों, अब हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कोरस्पोंडिंग एंगल बताएंगे। ठीक है ना। ज्योमेट्री का बच्चों ये बेसिक चीज है, कोरस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। देखिए तो अब चल देंगे हम लोग कोरस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण। क्या बोलेंगे हिंदी में? इसको संगत कोण कहेंगे, और इंग्लिश में बच्चे कहेंगे कोरस्पोंडिंग एंगल। तो चलिए कोरस्पोंडिंग एंगल देखते हैं संगत कोण क्या होता है। अब ध्यान से देखेंगे चित्र को, डायग्राम को। एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 कामा एंगल 5 ये कहलाएंगे संगत कोण, एंगल 1 और एंगल 5। और दूसरा एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6 संगत कोण कहला गए। अब दूसरा बनेगा एंगल 4 और एंगल 8। देखिए एक ऊपर है तो एक नीचे आ रहा है, ध्यान से देखेंगे ना। एंगल 4 कामा एंगल 8 होगा, और दूसरा होगा एंगल 3 कामा एंगल 7, एंगल 3 कामा एंगल 7 ये क्या कहला गए? हमारे संगत कोण कहला गए। अब बताएंगे अगला चीज है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। ठीक, या एक ही ओर के अंतः कोण, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड या एक ही ओर के अंतः कोण। एक ही ओर के जो अंतः कोण होते हैं बच्चों उनका योगफल कितना होता है? 180 डिग्री है, उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। एक ही ओर के अंतः कोण, अंतः का मतलब होता है अंदर, इंटीरियर,
तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों एक ही और के अंतर कोण, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री कर सकते हैं अपन। प्रॉपर्टी जब लिखेंगे ना तो अपन यही लिखेंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, या एक ही ओर के अंतःकोण कहेंगे। तो ये क्या होगा बच्चों, देखो एंगल 4 और एंगल 5 जो ट्रांसवर्सल लाइन है तो उनके जो कोण है एंगल 4 और एंगल 5 इनका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। एंगल 4 कॉमा एंगल 5 आएगा। नंबरिंग में बोलो बच्चों, आप ध्यान मत दीजिएगा, प्लेस को ध्यान दीजिएगा किस किस प्लेस में बना हुआ है। एंगल 4 और एंगल 5, दूसरा बना एंगल 3 कॉमा एंगल 6, ये इनका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। एंगल 3 एंड एंगल 6, ये बेसिक चीज मैंने आपको बच्चों बता दी। अब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। हाँ बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे अपने को देखना है कि संलग्न चित्र में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB पैरेलल है CD। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम आपको बच्चों बताएं, AB पैरेलल CD दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना होगा, जब कोई दो लाइन पैरेलल होगा कि नहीं होगा, इस बात को कैसे क्लियर करेंगे कि पैरेलल है, समांतर है कि नहीं है। इस बात को जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी है, इसके 3 केस होंगे कि या तो एकांतर कोण बराबर हो, ठीक है, या तो एक्सटीरियर प्रॉपर्टी बराबर हो, माने बहिष्कोण जिसको अपन वो बहिष्कोण बोलते हैं, एकांतर कोण बराबर हो या संगत कोण बराबर हो, और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री हो या एक ही ओर के अंतःकोण जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। ये 3 चीज यदि है, 3 में से कोई भी एक सही सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या कहलाएगा, लाइन पैरेलल होगी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग लगाते हैं इसको। देखिए पहले तो दिया लिख देते हैं। दिया में ये तो लाइन दिया बच्चा, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, एंगल AB तो ये दिया हुआ है और ये CD दिया है, तो ये जो 50 डिग्री और x है ना, तो 50 प्लस है, ये दोनों क्या बना रहे हैं, 50 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री रेखी युग्म से। क्या करेंगे, रेखी युग्म से यहां पर लिखेंगे हम लोग 50 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री कर दो। और रीजन लिखना बहुत जरूरी है ज्योमेट्री बच्चों, इसलिए हम लोग रीजन लिखा रेखी युग्म से। बहुत सरल तरीका है, इसका कारण रेखी युग्म से, ठीक है। तो x प्लस 50, x प्लस 50 बराबर 180 डिग्री, तो x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 180 माइनस 50, तो x इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 130 डिग्री आ गई, ठीक, इतना समझ में आया। और यहां देखिए y बराबर 130 लिखोगे, y बराबर क्या लिखोगे 130 शीर्षाभिमुख कोण, क्या लिखेंगे इसका रीजन, y बराबर 130 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण। इसी को अंग्रेजी बच्चों कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण किसको कहते हैं आपको पता है बच्चों, जो ऊपर और नीचे कैंची जैसे जो लाइन कटी रहेंगी, माने जैसे सीजर जैसे रहेगा और एक ऊपर और नीचे रहेगा, वर्टिकली रहेगा, ये और ये वर्टिकली एंगल कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इसका रीजन पता है, शीर्षाभिमुख कोण है, y बराबर 130 क्यों हुआ है। अब देखिए बच्चों यहां पर लिखेंगे, यहां पर x बराबर और y बराबर दोनों कितने डिग्री आ गए, 130 डिग्री आ गए। परंतु क्या लिखेंगे, परंतु ये एकांतर कोण है, क्या है, ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण हमने कैसे कह दिया, देखिए ट्रांसवर्सल लाइन ये है, तिर्यक रेखा क्या है, ये है, यहां पर कोई भी नाम दे सकते हैं, तिर्यक रेखा है ये, x और y क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। तो परंतु ये एकांतर कोण है, इसलिए AB पैरेलल है CD के, क्या लिखेंगे बच्चों, इसलिए AB समांतर है CD के। हाँ बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है, AB पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के, और y अनुपात z बराबर है 3:7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों डायग्राम दिया है, AB पैरेलल CD पैरेलल EF है, ठीक है, और हमें y अनुपात z बराबर 3:7 दिया है। तो चलिए अच्छे से लगाएंगे, y अनुपात z बराबर 3:7 हुआ, तो y बराबर मान लेंगे बच्चों 3m और z बराबर मान लेंगे 7m। क्या करेंगे, माना y बराबर 3m, z बराबर 7m। और यहाँ पर जो बच्चों जो डायग्राम बना देखिए CD में, यहाँ पर एक एंगल हम लोग 1 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एंगल 1, क्या बनाया, एंगल 1 DQR को, किसको, DQR को मैंने यहाँ पर एंगल 1 बनाया। एंगल 1 बनाने से बच्चों इजी में आंसर आएगा, ठीक है ना। एंगल 1 प्लस z,
तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एंगल y बराबर एंगल 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एंगल y बराबर एंगल 1। ये क्यों हुआ y बराबर एंगल 1, इसका रीजन लिखेंगे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण लिख दिया हमने। एंगल 1 प्लस जेड, अब एंगल 1 प्लस एंगल जेड बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश। इसका कारण होगा बच्चों एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल जेड अंदर ही अंदर है, दोनों पैरेलल लाइन के, इनका कोण क्या होगा, योगफल 180 अंश होगा। ठीक, अब एंगल 1 के जगह में हम लोग क्या रखेंगे बच्चों, एंगल 1 बराबर क्या माने थे, एंगल y आया था शीर्षाभिमुख कोण से, तो ये एंगल 1 की वैल्यू एंगल y रख देंगे, प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे। अब एंगल y का मान कितना है बच्चों, देखो 3m, तो 3m रख दीजिएगा यहाँ पर, और एंगल z का मान कितना है, सपोज किए थे 7m, तो यहाँ 7m कर देंगे, बराबर 180 अंश हो जाएगा। तो 7m और 3m का हो जाएगा 10m बराबर 180 अंश। अब हम m की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। ठीक ना, अब बच्चों एंगल y बराबर 3m सपोज किया था, एंगल z बराबर 7m किया था। अब बच्चों हमने सॉल्व करते हुए पहुंच गए थे कहां तक, मान लो आपको 10m बराबर 180 तक हम लोग कर लिए थे। अब देखिए आगे चलते हैं, m इक्वल टू 180/10 कर देंगे, कट जाएगा, m की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिग्री आ गई। ठीक है बच्चों, अब एंगल 1 बराबर कितना था, एंगल 1 बराबर था 3m, तो इसमें m की वैल्यू हम लोग रख देंगे। देखो तो एंगल y बराबर क्या आएगा, 3 × 18 बराबर कितना हो जाएगा, 54, 54 डिग्री आ गई एंगल 1 की वैल्यू। आप ध्यान से देखिए बच्चों फिगर को, एंगल x प्लस एंगल y बराबर क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ए बी पैरेलल है CD से, इसलिए x प्लस y बराबर क्या होगा, 180 अंश होगा। एक ही ओर के अंतः कोण, बस जितने बार ज्योमेट्री लगाना बच्चों देखा करें, उसका हर चीज का रीजन लिखते चले जाना, बस एक ही ओर के अंतः कोण। तो x प्लस y बराबर 180, तो x प्लस y की वैल्यू कितनी आई, 54 डिग्री है, 54 डिग्री है, बराबर 180 अंश कर देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 54, तो 180 से जब 54 घट जाएगा बच्चों तो कितना आ जाएगा, 126 डिग्री। तो हमें x का मान पूछा था, तो x का मान कितना आ गया, 126 डिग्री आ गया। हाँ बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत ही इसको बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से हम आपको बताएंगे, जो आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए संलग्न चित्र में यदि ए बी पैरेलल है CD के, EF परपेंडिकुलर है CD के, और एंगल GED बराबर 126 डिग्री है, तो एंगल AGE, एंगल GEF और एंगल FGE के मान ज्ञात करना है। ठीक बच्चों, पैरेलल ABCD। तो चलिए हम लोग ज्यादा डिटेल में इसको नहीं करते हैं, क्योंकि इसको बहुत अच्छे तरीके से हम समझाएंगे आपको। ठीक है ना, तो AB पैरेलल है CD के, क्या है, AB पैरेलल है CD के, तो मतलब ये साफ साफ है कि इसके जो है ट्रांसवर्सल लाइन और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन सप्लीमेंट्री होगा, और दूसरा क्या होगा कि अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होंगे इसके। ठीक ना, तो चलिए हम लोग देखते हैं AB पैरेलल CD। सबसे पहला काम हम देखेंगे कि एंगल GED बराबर क्या दिया है, एंगल GED बराबर दिया है 126 डिग्री। ठीक, क्या दिया है, एंगल GED। अब डायग्राम को देखो बच्चों, एंगल GED 126 डिग्री दिया है, एंगल GED में कौन कौन से कोण बने हैं इसको हमको समझना है। ठीक है ना, तो देखिए GED किससे किससे मिलकर बना, देखें तो एंगल GEF और FED से मिलकर बना है। डायग्राम देखेंगे तो एंगल GED और प्लस एंगल FED से मिलकर बना है एंगल GED। ठीक है ना, तो एंगल GED की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल GEF लिखेंगे, एंगल GEF प्लस एंगल FED इक्वल टू 126 डिग्री। ठीक है, GEF प्लस FED बराबर आएगा 126 डिग्री। आप ध्यान देंगे बच्चों, एंगल GEF प्लस एंगल FED 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का सिंबल बना हुआ डायग्राम देखेंगे, परपेंडिकुलर दिया भी है, EF परपेंडिकुलर है CD पर, और ये डायग्राम जो बना है, ये सिंबल जो बना बच्चों 90 डिग्री बताता है। तो एंगल FED की वैल्यू कितनी है, 90 अंश है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 90 अंश, और यहाँ रीजन भी लिख देंगे बच्चों, एंगल FED बराबर 90 डिग्री। ठीक, अब FED की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, बराबर 126 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल GEF बराबर 126 माइनस 90 डिग्री, और इसको बच्चों माइनस कर देंगे, तो एंगल GEF बराबर 6 आएगा 6
12 में 9 जाएगा तो 3, तो क्या आएगा बच्चों 36 डिग्री आ गया। एंगल GEF की वैल्यू कितनी आ गई? 36 डिग्री आ गई। हाँ बच्चों, AB पैरेलल है CD के, ठीक है ना, ये गिवन है आपको। AB समांतर है CD, पैरेलल मतलब समांतर। बच्चों कुछ वर्ड अपन इंग्लिश से बोलते रहेंगे ना तो आपकी इंग्लिश भी इसी बार अच्छी होती जाएगी और आप इसको जल्दी से इंग्लिश में भी समझना शुरू कर देंगे ना, ठीक है ना। तो इसलिए अपन इंग्लिश वर्ड भी कुछ यूज करते हैं जिसको आप अच्छे से समझते जाइएगा, ठीक है ना। AB पैरेलल CD मतलब AB समांतर है CD के, और एंगल AGE बराबर होगा एंगल GED। ये किससे होगा? एकांतर कोण से। किससे होगा? एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इसको हिंदी का इंग्लिश में क्या लिखेंगे? एकांतर कोण। एंगल AGE बराबर एंगल GED। एंगल AGE बराबर एंगल GED, तो GED की वैल्यू कितनी थी? जो गिवन था एक दिया है, तो GED बराबर कितना था? 126 डिग्री। तो GED की जगह में 126 लिख देंगे, यहाँ रीजन लिख देंगे बच्चों। एंगल AGED बराबर 126 डिग्री, ठीक है। 126 आंसर आ गया GED पर। तो देखो बच्चों एंगल आ गया, अपने दूसरा आंसर आ गया। एंगल AGE की वैल्यू कितनी आ गई? 126 डिग्री। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल AGE बराबर 126 डिग्री, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या? GEF। AGE निकाल दिया, अब एंगल GEF भी हमने निकाल दिया है। अब हमको निकालना है एंगल FGE। क्या निकालना है? एंगल FGE की वैल्यू चाहिए। देखो तो ये AGE और FGE ये दोनों एंगल मिलके क्या बनाएंगे? 180 अंश बनाएंगे रेखीय युग्म से। कैसे? एंगल AGE का मतलब ये वाला एंगल और FGE का मतलब ये वाला एंगल, ठीक है ना। ये एंगल और ये एंगल, डायग्राम को देखिए, AGE और FGE, ठीक है ना। तो हम समझाने के लिए आपको बता रहे थे कि यहाँ पर लिखेगा एंगल AGE प्लस एंगल FGE बराबर 180 अंश। इसका रीजन हो जाएगा बच्चों रेखीय युग्म से, बाइलिनियर पेयर। रेखीय युग्म से इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों तो बाइलिनियर पेयर से, ठीक है ना। तो एंगल AGE की वैल्यू हमारे पास पहले से निकल चुका है। एंगल AGE की वैल्यू हमने कितना निकाल लिया? देखो एंगल AGE की वैल्यू निकाल चुके हैं 126 डिग्री। तो एंगल AGE की जगह में हम लोग 126 डिग्री या 126 अंश रखेंगे, प्लस एंगल FGE लिखेंगे बराबर 180 अंश। तो एंगल FGE बराबर 180 माइनस 126 हो जाएगा, और 180 से 126 को माइनस कर देंगे बच्चों, कितना आएगा? 54 डिग्री 54 डिग्री। अब अपन आंसर बता देंगे बच्चों, यहाँ पर हमने आंसर उसे लिख दिया है। एंगल FGE बराबर अपना आ गया 54 डिग्री। तो बच्चों आंसर बताएंगे एंगल GEF बराबर 36 डिग्री, एंगल AGE बराबर 126 डिग्री, और एंगल FGE बराबर क्या आएगा? 54 डिग्री। तो ये पूरे सवाल के आंसर आगे बच्चों आपको समझ में आया जरूर हो गए। हाँ बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। संलग्न चित्र में यदि PQ समांतर है ST के और कोण PQR बराबर 110 अंश और कोण RST बराबर 130 अंश है तो कोण QRS को ज्ञात कीजिए। डायग्राम बना हुआ बच्चों, पेपर में बनेगा, किताब में भी बना हुआ है। चलिए सबसे पहले लिखे देते हैं। दिया है PQ समांतर है, पैरेलल है ST के, और एंगल PQR कोण PQR बराबर 110 अंश और कोण RST है बराबर 130 अंश, ठीक है। ज्ञात करना है, लिखना ज्ञात करना है कोण QRS का मान, ठीक। क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। QRS की वैल्यू पता करना है, ठीक। अब बच्चों इस क्वेश्चन में अपने को रचना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? रचना। तो हम लोग रचना लिख लेते हैं। रचना में लिखेंगे बच्चों बिंदु R से एक रेखा आर्यक्स खींचा, एक किरण से R से एक किरण आर्यक्स खींचा। खींचते बच्चों, आर्यक्स खींचा, एक किरण आर्यक्स खींचा जो यष्टि के समांतर है, जो यष्टि के समांतर है, ठीक बच्चों। समांतर मतलब कि आर्यक्स बराबर समांतर है, आर्यक्स समांतर है यष्टि के,
आर एक्स जब समांतर एस टी का होगा तो आर एक्स समांतर पी क्यू के भी होगा। इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे इधर से, तो ये पी क्यू के भी समांतर होगा आर एक्स के, और यस आर जो है एक तिर्यक रेखा कहलाएगा, और इधर से क्यू आर भी क्या कहलाएगा, एक तिर्यक रेखा कहलाएगा। तो ठीक है, तो हम इसको भी यदि हम एक्सटेंड कर देते हैं ये, और यहाँ पर कोई नाम रख देते हैं वाई, ठीक है ना, तो वाई नाम रख दिया, एक किरण आ गई इधर से, ठीक है आप। और इसको बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एंगल 1 बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं एंगल 2, ठीक। अपने से इधर भी 1 बना सकते, इधर से 2, 1 2 बनाने से क्वेश्चन थोड़ा सा इजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। इधर हमने एंगल 1 बना दिया, इधर हमने एंगल 2 बना दिया। हाँ बच्चों, अब देखेंगे पी क्यू समांतर है वाई अक्ष के, पी क्यू समांतर है वाई अक्ष के, और क्यू आर तिर्यक रेखा है, और क्यू आर तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस 110x, एंगल A1 प्लस 110 बराबर 180 अंश होगा बच्चों। इसका रीजन होगा एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण। तो एंगल 1 बराबर आ जाएगा 180 माइनस 110 कर देंगे बच्चों, तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 70 अंश, ठीक। अब इधर करिए कि वाई अक्ष समांतर है एस टी के, या अपन आर एक्स समांतर भी एस टी लिख सकते हैं बच्चों, आर एक्स चाहे वाई एक्स लिख दीजिए, आर एक्स समांतर है एस टी के, और एस आर तिर्यक रेखा है, तिर्यक। तो बच्चों यहां पर क्या होगा, एंगल 2 प्लस 130 डिग्री, एंगल 2 प्लस 130 बराबर 180 अंश। इसका रीजन लिखेंगे एक ही ओर के अंतः कोण, के अंतः कोण, ठीक। अब क्या करेंगे बच्चों, एंगल 2 निकाल लेते हैं, एंगल 2 बराबर 180 माइनस 130, तो एंगल 2 बराबर आ जाएगा अपने पास 50 अंश, ठीक। अब बच्चों क्या करेंगे, अब एंगल 1 प्लस एंगल क्यू आर एस, क्या क्यू आर, देखो एंगल 1 ये हो गया, क्यू आर एस ये हो जाएगा, और एंगल 2 इसका 2 क्या होगा 180 अंश। एक ही रेखा पर बने कोण है, एक ही रेखा पर बने कोण का योगफल हमेशा 180 अंश होता है, ठीक है ना, या रेखीय रूप से भी कर सकते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 180 अंश। अब एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास 70 अंश आ चुका है, एंगल क्यू आर एस हमको निकालना है, और एंगल 2 की वैल्यू कितनी थी 50 अंश था, ये रखिए बराबर 180 अंश। अब एंगल 70 50 को जोड़ दो बच्चों तो 120 अंश आ जाएगा, प्लस एंगल क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री, तो एंगल क्यू आर एस कोण क्यू आर एस बराबर 180 माइनस 120, तो बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 60 अंश आ जाएगा। एंगल कोण क्यू आर एस का मान कितना आ गया 60 अंश आ गया।